हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन में कुर्सी का मूल्य दिया गया है और उस पर 40% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का हमसे सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है। हम मानते हैं कोई वस्तु अपने आप में 100% की रही होगी। जब कोई वस्तु अपने आप में 100% की रही होगी तो उसको बेचने पर 40% का लाभ हो रहा है। 100 पर 40% निकालेंगे तो सीधा सीधा निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 140। 100 पर 40% 140 हो गया। हमसे कह रहा है कुर्सी को 700 रुपये में बेचा गया। कुर्सी को 700 रुपये में बेचा गया, उस पर लाभ कितना हो रहा है, 140 रुपये का लाभ हो रहा है। 140 रुपये का गुणा 100 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 14 पंजे 70 और 5 से 100 में गुणा करेंगे तो 500 हमारा सीपी आ गया। कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेलगाड़ी दी गई है, 120 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में सिर्फ 10 सेकंड का समय ले रही है। तो रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी गई है, तो कर देते हैं 120 बटे 10। ठीक है, तो हो गया 0 और 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारी चाल आ गई और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 12 सेकंड यहाँ पे हमारा सही आ जाएगा। चलिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 50% प्लस 50% की छूट का बोर्ड लगाया है, वह कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा गलती करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 50% प्लस 50%, इसको जोड़ेंगे तो 100% हो गया। आप समझोगे 100% की छूट दे रहा है, यही हमारा आंसर होगा। और उसमें ऑप्शन भी दिया होता है 100%, लेकिन ये हमारा गलत हो जाता है। तो कैसे करते हैं, तो इसको करते हैं, इसे करने का एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो निकालते हैं, ए बी क्या है, पहली छूट और दूसरी छूट। तो ए है हमारी 50 प्लस बी क्या है, बी भी हमारी 50 है, माइनस ए और बी 50 गुणा 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा क्या, 50 और 50 यहाँ पे 100 हो गया, 100 हो गया, माइनस 55 के 25, यानी कि ये आ गया हमारा 75%। तो वो दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने पर हमें टोटल 75% की छूट दे रहा है। कितने की, 75% की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप अब आसानी से कर दोगे, आगे से कभी गलती नहीं होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना
540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। कोई रेडियो है, अगर हम उसको 760 रुपये में बेचें तो उतना ही लाभ होगा जितना उसे 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है। समझते हैं, जैसे हमने इसको 760 में बेचा तो 1 रुपये का लाभ हुआ, एग्जाम्पल मानते हैं 1 रुपये का लाभ हुआ। तो अगर हम इसको 540 में बेचें तो तब भी 1 रुपये की ही हानि होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको करना क्या है, तो आपको करना है 760 प्लस जो दूसरी दे रखी है 540, 760 प्लस 540 वटे आपको 2 कर देना है, वटे में आपको 2 कर देना है। तो बस हो गया, ये हो गया 0, 6 4 10 0, 7 5 12 और 1 13 वटे 2, क्योंकि 650 हमारे यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा हमारा 650 रुपये। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो कर लीजिए, 760 में से 650 घटाएंगे, 760 में से 650 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 1 1, कितना आएगा 0, 6 में से 5 1 और 7 में से 6 1, 110। यहाँ पे 110 आया है तो 650 में से 540 घटाएंगे तब भी हमारा 110 ही आएगा। 650 में से 540 माइनस करेंगे 0 1 1, यानी कि हमारा 650 जो आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 760 में से 650 घटाएंगे तब भी हमारा 110 आएगा लाभ, और 650 में से 540 घटाएंगे तो 110 की हानि होगी, यानी कि हमारा 650 बिल्कुल सही है। उम्मीद है अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10% और 11% के लाभ पर एक मेज के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपये हो तो मेज का लागत मूल्य पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मेज का 10% और 11% के लाभ पर एक मेज को बेचा जाता है तो उनका अंतर 11 रुपये आता है, तो इसका क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो हम क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपये। कितना 100 रुपये, यानी 100%। तो क्वेश्चन कह रहा है 10% पर, यदि अगर हम इसको 10% पर भी एक 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना आएगा 110। अगर हम 100 के 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 आएगा। अगर हम इसको 11% लाभ पर बेचें, 11% लाभ पर बेचें तो कितना आएगा 111। कितना आएगा 111%। तो यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपये है, लेकिन हमारा अंतर कितना आया है, हमारा अंतर आ रहा है 1 रुपये। हमारा आया 1%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 1 ना होकर वो 11 दिया गया है, तो 1 बराबर 11। हमसे पूछा है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य कितना माना था, तो हमने माना था 100 रुपये। तो बस 11 में 100 से गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। वो 1100 इसका क्रय मूल्य होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती, तो गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कोई गांव है, उसकी जनसंख्या 5% घट जाती है। अगर यदि जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती, तो गांव की कुल जनसंख्या पूछी गई है। तो हम मानते हैं गांव की कुल जनसंख्या है 100%। कितनी 100%। इसमें 5% घट जाती है, तो 5% घटाएंगे 100 से तो 95 आएगा। 100 से 5% घटाएंगे तो 95 आएगा। अगर हम यहाँ पे जनसंख्या में 10% की वृद्धि कर दें तो 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110%। 10% की वृद्धि है तो 110 होगा।
हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या 3000 अधिक होती है, जनसंख्या 3000 अधिक होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी अधिक आ रही है, यहाँ पे आ रही है हमारी 15% अधिक। कितनी? 15% अधिक। लेकिन ये 15 ना होकर ये 3000 हमको दी गई है। कितना अधिक? कितने गुना? 15 दूनी 30, यानी कि 200 गुना अधिक, 200 गुना अधिक। तो क्वेश्चन में पूछा है कुल जनसंख्या, हमने कुल जनसंख्या कितनी मानी थी? 100। तो कुल जनसंख्या हमने 100 मानी थी, तो हमारी आई है 100 गुणे 200 कर देंगे। जब ये 200 गुना है तो ये 100 भी 200 गुना होगा, तो कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 1 2 और 4 0 हो गई, यानी कि 20,000 गाँव की टोटल जनसंख्या होगी। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है, तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।